बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशोभरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित व्या कारज सरे। मन चित व्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम धनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। रजनी जी भगत, नीलम जी मेहता दिल्ली से, राकेश जी प्रणामी, अरुणा जी प्रणामी, आशा जी, श्री चिमन लाल जी अनूपगढ़ से, शेफाली जी, कालिंदी जी, समस्त सुंदर साथ हाजिर हजूर हो जाते हैं जैसे ही वाणी चर्चा प्रारंभ होती है ना। आप सभी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सुंदर साथ जी कि आप दिल दे के इस वाणी को सुन रहे हो, क्योंकि निस्बत के बिना, संबंध के बिना ये कोई नहीं सुन सकता। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो सारा ग्रुप है ना, ये सारा ग्रुप धनी की लाडलियों से भरा हुआ ग्रुप है। सब निस्बती सुंदर साथ हो आप, जिनकी पक्की निस्बत है श्री राज महाराज के साथ। कभी सोचना भी मत कि हम परम धाम के हैं या नहीं, क्योंकि अगर हमारी निस्बत नहीं होती ना तो हम 1.5 साल से लगातार ये धनी जी की मीठी मीठी बातें ना सुन रहे होते। ये धनी जी की अपार कृपा जब होती है ना, श्री लालदास जी महाराज भी तक में कहते हैं, चर्चा में सोई आवत जाके धनिये पकड़े हाथ। चर्चा में वही आते हैं जिनके हाथ पकड़ के धनी जी उन्हें हाजिर हजूर करें, वो चर्चा में आ सकते हैं। अपनी मर्जी नहीं है, क्योंकि शिव जी कहते हैं कोई बुरा ना चाहे आपको, सबो मारे अपनी तकसीर, है ना। कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, लेकिन तकदीर में लिखे बिना, नसीब में लिखे बिना ये सुख तो नहीं मिलता सुंदर साथ जी। ये सुख तो निस्बत से मिलता है, धनी जी की कृपा से मिलता है ना। उनकी कृपा के बिना और संबंध के बिना ये आनंद हम नहीं ले सकते। तो लाडले सुंदर साथ जी, धनी जी की अपार कृपा हम समस्त सुंदर साथ पे बरस रही है। आइए धनी जी के श्री चरणों में सुरता को जोड़ते हुए आनंद का अनुभव करते हैं, चित्त को लगाते हैं धनी जी के चरणों में। हक की निस्बत के तोल
कोई आता नहीं है, हक की निस्बत के तौल कोई आता नहीं है, निस्बत के सिवा निज धाम कोई जाता नहीं है, निस्बत के सिवा निज धाम कोई जाता नहीं है। ये हक की जात निस्बत ही है, ये हक की जात निस्बत ही है। हक की निस्बत के तौल कोई आता नहीं है, हक की निस्बत के तौल कोई आता नहीं है, निस्बत के सिवा वाणी चर्चा सुन पाता नहीं है, निस्बत के सिवा वाणी चर्चा सुन पाता नहीं है। ये हक की जात निस्बत ही है, ये हक की जात निस्बत ही है। निस्बत धनी जी को है प्यारी, निस्बत धनी जी को है प्यारी, निमख न करे निस्बत न्यारी, निस्बत धनी जी को है प्यारी, निमख न करे निस्बत न्यारी, निस्बत को फल सब ही हैं लगे, हुक्म जोश इश्क निस्बत को मिले, निस्बत को फल सब ही हैं लगे, हुक्म जोश इश्क निस्बत को मिले, निस्बत को मिले। हक की निस्बत के तौल कोई आता नहीं है, निस्बत के सिवा निज धाम कोई जाता नहीं है। ये हक की जात निस्बत ही है, ये हक की जात निस्बत ही है। आप सभी सुंदर साथ को देख के लगता है कि परम धाम के अंदर एक एक सिरदार सखी का जो 300 का ग्रुप है ना, शायद वो सारी की सारी सखियां इसी श्री इंद्रावती जी लॉकडाउन ग्रुप के अंदर समाई हुई हैं, है ना। और लगता है ये सारी सखियां आपस में ऐसे जुड़ गई हैं, ऐसे जुड़ गई हैं, चाहे सामने से मिलन ना हो, बाय फेस मिलन ना हुआ हो, लेकिन ये फेसबुक की चर्चा के माध्यम से दिल जुड़ गए हैं समस्त सुंदर साथ के। और ये प्यार कहाँ का है? ये प्यार है परम धाम का, है ना। और जोड़ा किसने हमें? इस माला के अंदर मोती किसने पिरोए? हमारे परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी की कृपा से, उनके आदेश से, धनी जी की मेहरों से आज हम सारे सुंदर साथ एक दूसरे के इतने करीब हैं, दिल से करीब हैं। जितना भी ये ग्रुप है ना, सब सुंदर साथ एक दूसरे के दिल के करीब हैं। और दिल के करीब किसने किया? हमारे धाम धनी ने। जो ब्रह्म आत्माएं श्री राजी महाराज के दिल के करीब है ना, वो ही सुंदर साथ आज एक दूसरे के करीब हो गए हैं। क्योंकि हमारे धनी जी ने कहा,
सत 700 करो प्रीत, देखो सत घर की ए रीत। ये धनी जी का हुक्म है। आप समझ सुंदर साथ एक दूसरे से मैसेज से बात किया करो, मोबाइल से बात किया करो। ये परम धाम का जो दर्द है ना बिछुड़ने का, जो हमें वियोग मिला है, ये सब आत्माएं एक दूसरे के साथ बात करेंगी ना तो बड़ा आनंद आएगा, है ना सुंदर साथ जी। क्योंकि हमें शिव जी के हुक्म को पालन करना है ना। शिव जी साहब जी ने हमें आदेश दिया कि सत 700 करो प्रीत, सच्चे सुंदर साथ के साथ प्रीति करो, देखो निज घर की ए रीत। ये हमारी परम धाम की रीति है। इतना प्यार करें एक दूसरे से, इतना प्यार करें, धनी जी करीब हो जाएं। जहां पे सुंदर साथ की जमात इकट्ठी होती है ना, तो धनी जी उनके दरमियान बैठे होते हैं। धनी जी उस समय हमसे अलग नहीं होते, है ना। भजन की लाइन में कहते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं। साथ जी, ये सुंदर साथ का मिलन हमारे धाम धनी ने कराया, और ये सुख हमें अर्श अजीम के अक्षरातीत धाम दुल्हा स्वयं दे रहे हैं। आइए वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम सुन रहे थे, अब चरणों चारों भूषण नूर नख, चारों में जुदे जुदे रंग, जानो के रस जवेर के, जैसे जोत अर्श के नंग, जैसे जोत अर्श के रंग। 10 रंग नंग माहे झांझरी, ए बानी जुदी झनकार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर, आप महामती अक्षरातीत धाम दुल्हा साक्षात स्वरूप में श्री इंद्रावती जी के हृदय स्थल में विराजमान होके हमें निज घर के सुख श्री इंद्रावती जी इस खेल के अंदर प्रदान कर रही हैं, है ना सुंदर साथ जी। कैसे हमें एक एक आभूषण का बारीकी से वर्णन करके सुना रही हैं, और इन आभूषणों को हमारे हृदय के अंदर खड़ा कर रही हैं। और खाली खड़ा ही नहीं कर रही, मेरे सुंदर साथ मुझे मैसेज कर करके बता रहे हैं कि अब तो अनुभव भी होने लगा है। अब तो चितवनी करने से, ध्यान करने से वो आत्म को सुख भी मिलने लग गया है। लाडले सुंदर साथ जी, ये धनी जी की अपार कृपा है, क्योंकि जो हम राजी महाराज के आभूषण सुन रहे हैं, ये श्री राजी महाराज के अंगों का ही तो नूर है। और जब हम श्री राजी महाराज के अंगों का नूर का वर्णन ही सुन रहे हैं, तो श्री विचार कीजिए कि श्री राजी महाराज के अंगों में कितना नूर है, जिसका कोई अथा नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई पारावार नहीं। कितना नूर निकल रहा है ना। और ये नूर जब हमारे हृदय के अंदर इन कानों के माध्यम से जा रहा है, तो कहाँ जा रहे हैं? दिल के अंदर। और चाहे हम आधे घंटे के लिए ये चर्चा सुनते हैं सुंदर साथ जी, ये आधा घंटा हम अब चर्चा नहीं सुन रहे, ये आधा घंटा हमारी परम धाम की, निज घर की
श्री राजी महाराज के स्वरूप की, शोभा की, श्रृंगार की चितवनी हो रही है सुंदर साज जी। और आधा घंटा हमारी सुरता कहीं नहीं जाती। कैसे हमारा चित्त बंद गया है, क्योंकि शिरजी साहिब जी फरमाते हैं, क्योंकि चरणों का प्रसंग चल रहा है ना अब, तो श्री इंद्रावती जी ने चरणों के लिए क्या क्या कहा है सुंदर साज जी, ध्यान से सुने। चित खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी, धन धन क्यों कहूं सिफत इन जुबा, मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण कमल कैसे हैं? चित्त खींच लिया इन चरणों, इन चरणों का हम ध्यान करें, चितवनी करें, है ना, तो ये चरण कमल हृदय के अंदर बस जाएंगे। क्यों? क्योंकि तेरे चरण है मेरी जान, मेरी निस्बत मेरे प्राण, तेरे चरण है मेरी जान, मेरी निस्बत मेरे प्राण, आत्म मेरी कहती है चरणों पे कर दे सब कुर्बान, प्यारे हैं प्यारे हैं प्यारे हैं, तेरे चरण ही मुझको प्यारे हैं, प्यारे हैं प्यारे हैं प्यारे हैं, तेरे चरण ही मुझको प्यारे हैं। चरणों में श्री राज के मेरी निस्बत है जुड़ी, चरणों में श्री राज के मेरी निस्बत है जुड़ी, उनके श्री निज धाम में मेरी परियां तम पड़ी, उनके श्री निज धाम में मेरी परियां तम पड़ी, हो आत्म मेरी कहती है चरणों पे कर दे सब कुर्बान, प्यारे हैं प्यारे हैं प्यारे हैं, तेरे चरण ही हमको प्यारे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, ये चरण कमल जिनका चिंतन करने से ही आत्मा के अंदर नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश, अरे चिंतन तो दूर की बात, इन चरण कमल के बारे में कोई आत्म सोच के तो देखे एक बार, सोचे तो सही एक बार सोचते ही हृदय के अंदर इन चरण कमल का ध्यान आते ही लाडले सुंदर साथ जी उसी समय हमारे हृदय में रोशनी, प्रकाश, नूर, परम धाम का मार्फत का सूरज हमारे हृदय के अंदर उदय होना शुरू हो जाता है जब हम ये चरण कमल का ध्यान करते हैं। पर ये चरण कमल हृदय में कैसे आएंगे? श्री इंद्रावती जी ने कहा, श्री महामत चाहे इन चरण को, कर मनसा वाचा कर मन, आए बैठे मेरे सब अंगों, मेरे जीव के यही जीवन। श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं, श्री महामत चाहे इन चरण को, महामती कहती है अगर इन चरणों की चाहत है पाने की, कर मनसा वाचा कर्मन, कर मन से, वचन से, कर्म से लग जा धनी जी के चरणों में, कर हिम्मत बांध कमर, ले हुक्म सब हाथ, पीयू पहचान पास हो और छोड़ दे सब साथ। कर हिम्मत बांध कमर, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए अंदर से, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर ये हमेशा बात भरी रहती है
कि मेरे को थोड़ी राजी महाराज के दर्शन हो सकते हैं, मेरे दिल में थोड़ी चरण कमल आ सकते हैं, मैं चरणों का ध्यान भी करने के लिए बैठूं तो कौन से श्री राजी महाराज के चरण कमल मेरे हृदय में आने वाले हैं। इसलिए सुंदर सा तो बैठते ही नहीं, चितवनी करते ही नहीं, ध्यान करते ही नहीं, और बैठ भी जाए तो 10-15 मिनट के लिए बैठे, अभी तक दिल भी नहीं जुड़ा, उतनी देर में सोच लिया कि ओ पाठ पूरा हो गया। सिरजी साहिब जी ने वाणी में फरमाया है, मन चित्त बुद्ध दृढ़ किया पिया न करे निराश। जिसके मन ने, जिसके चित्त ने, जिसकी बुद्धि ने पिया जी को पाने के लिए दृढ़ विश्वास कर लिया, पिया ना करे निराश। मैंने थोड़ी लिखी है चौपाई, या मुझे थोड़ी उतरी है अभी अभी। यह चौपाई 400 वर्ष पहले श्री इंद्रावती जी के हृदय से प्रकट हुई है। धामधनी ने कहलाई है कि मन चित्त बुद्ध दृढ़ किया। जिसने अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को दृढ़ कर लिया कि मुझे पिया जी को पाना ही पाना है, मेरे अंदर चरण कमल क्यों नहीं आ सकते, है ना। अगर धनी जी की मेरे साथ निस्बत है, संबंध है, तो मेरे हृदय में राजी महाराज के चरण कमल क्यों नहीं आ सकते। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज घर से निकले थे, तब तक कोई जप तप ध्यान थोड़ा ही कर लिया था, अभी तो बारात के साथ जाने ही लगे थे। रास्ते में प्रीतम प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हो गए? क्योंकि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के मन ने, चित्त ने, बुद्धि ने दृढ़ निश्चय कर लिया था घर से निकलते हुए कि अब तो परमात्मा को पाके ही छोड़ना है। अगर वो कण कण में समाया है तो वो तो मेरे निकट है, अब तो मैं पाके ही छोड़ूंगा उनको। जब दृढ़ निश्चय कर लिया जाता है ना सुंदर साथ जी, किसी वस्तु को पाने के लिए, तो शिवजी ने कहा पिया ना करे निराश। जो आत्म सोच लेगी कि मुझे धनी जी के चरण कमल इसी तन के अंदर, इसी देही के अंदर धनी जी के चरण कमल पाने हैं, तो मतलब पाने हैं। अरे इस संसार के अंदर बच्चे सोच लेते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हैं? जो कुछ वो बनना चाहते हैं वो बच्चे जब दृढ़ कर लेते हैं तो उनको वो डिग्री मिल जाती है और वो उस पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। हमारे ही बच्चे होते हैं ना, हमारे सामने वो दृढ़ संकल्प करते हैं ना कि हमें ये बनना है ना। और अगर हम दृढ़ संकल्प कर लें कि मैंने इस दिल को अरश दिल बनाना ही बनाना है, श्री राजी महाराज मेरे हृदय के अंदर, उनको आना ही पड़ेगा, मैं उनको रिझाऊंगी प्यार से सेवा करके। वो कोई पत्थर के बने हुए थोड़ी है धनी जी मेरे, है ना, वो कोई एक पत्थर की मूर्त थोड़ी है। वो तो मेरी पल पल बात को सुनते हैं, है ना, हर पल सुनते हैं। और अगर हम हर पल जैसे व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज किए जाएं कि प्लीज आप आ जाओ, प्लीज आप आ जाओ, है ना, तो इतने मैसेज अगर हम कंटिन्यू करें तो जो मैसेज पढ़ रहा है वो सोचेगा कि इतने दिल से बुला रहे हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल हो जाना तो पड़ेगा। हमारा व्हाट्सएप क्या है, हमें तो उंगलियों को भी नहीं उठाना, हाथ में मोबाइल भी नहीं उठाना सुंदर साथ जी। हमें क्या करना है, हमें तो दिल से संदेशे भेजने हैं धनी को। आवत जावत जो खबरें सो पर्दे से देखत, बैठी तले कदम के लेवत ए लज्जत। क्योंकि खबर आ भी रही है और हमारी खबर परम धाम में जा भी रही है। श्री राजी महाराज कहेंगे कि आपने मुझे बुलाया ही नहीं, आप मैसेज तो करते कि प्रीतम आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता, और मैसेज करते हुए आंसुओं के जलधार बहती रहे, है ना। जब जलधार बहनी शुरू हो जाती है ना सुंदर साथ जी,
तो उस समय में धनी जी अपना अनुभव, धनी जी अपनी कृपा उस रूह को अवश्य देते हैं। एक तो हम ये सोचना ही बंद कर दें कि मैं परम धाम की आत्म नहीं हूं, ठीक है, कि मैं ईश्वरी हूं, कि मैं जीव हूं, नहीं, पक्का कह दें धनी जी को, सीधा सीधा कह दें, हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ए मेरे प्रीतम। ए धनी जी, हम आपके थे, आपके हैं और आपके रहेंगे हमेशा, है ना। और उनसे कह दें, सोया है सुंदर साथ तो क्या, जागी नहीं जमात तो क्या, सोया है सुंदर साथ तो क्या, जागी नहीं जमात तो क्या, धनी मेरे हम तेरे, धनी मेरे हम तेरे, हुक्म तले ओ सोया है सुंदर साथ तो क्या, जागी नहीं जमात तो क्या, सोया है सुंदर साथ तो क्या, जागी नहीं जमात तो क्या। धनी कोई बात नहीं, सोया है सुंदर साथ तो क्या, जागी नहीं जमात तो क्या, पर धनी हम किसके हैं, हम आपके हैं। और सुंदर साथ जी जैसे जैसे पक्का विश्वास करते जाओगे कि ये श्री राज जी महाराज के चरण कमल एक बेल है और इस बेल का मैं फूल हूं, तो बेल से फूल को जब तोड़ा जाता है, बेल से फूल जब अलग होता है तो उसकी हालत क्या होती है, उसकी कंडीशन क्या हो जाती है। आज मेरी भी वही हालत है धनी, है ना। ए धनी, ए प्रीतम, जब हम पक्का विश्वास करते जाएंगे कि मेरी निस्बत है मेरे धनी से, मेरे प्रीतम से, तो एक चरण कमल के बारे में सोचेंगे दृढ़ विश्वास के साथ, तो लाडले सुंदर साथ जी खेल के अंदर बैठे बैठे ये चरण कमल की झलक धनी जी देने के लिए तैयार हैं और हर रूह को मिलेगी जिस रूह ने कमर बांध ली। श्री इंद्रावती जी ने खटरुत्ती में कहा, केड बांधी जारे कीजे उपाय, त्यारे तम बस थासो। जब कोई रूह कमर बांध के उपाय करेगी ना तो उसके बस में आप आ सकते हो, क्योंकि श्री इंद्रावती जी ने कहा, मारा बस के दल रे श्याम, मोसू अलगा केम करी थासो। ए मेरे बस किए हुए प्रीतम, मेरे से अलग कैसे आप हो सकते हो। तो सुंदर साथ जी बस में करने के लिए क्या होता है हमारे पास, हम अपने दिल का सारा प्यार लुटा देना इन चरणों पे, है ना। जब चरण कमल के ऊपर हम अपना प्यार लुटा देंगे तो ये चरण कमल हृदय में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कहते ना भजन की लाइन में, ओ दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, बस तू मेरी जाने में कट जाए जिंदगी, बस तू मेरी जाने में कट जाए जिंदगी, मिलन हो साहिब का
नजर में अर्श बका, मिलन हो साहिब का, नजर में अर्श बका, प्राण पिया मेरे प्राण पिया, हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं, ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं, प्राण पिया मेरे प्राण पिया, हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। आज के बाद पक्का विश्वास कर लीजिए सुंदर सा जी कि मुझे धनी जी के चरण कमलों को पाना है। धनी जी के चरण कमल गौर वर्ण लालिमा लिए हुए, गोरे गोरे चरण लालगी लिए हुए, और मैं चरणों के में प्रणाम कर रही हूँ, चरण कमल को स्पर्श कर रही हूँ, है ना। तो ये चरण कमल के अंदर से कितनी खुशबू आ रही है, कितना नाखूनों में से नूर निकल रहा है, कितनी सुगंधी आ रही है, कितनी शीतलता है इन चरण कमल के अंदर, है ना सुंदर सा जी। और ये चरण कमल, इनके साथ मेरी निस्बत है, मेरा संबंध है। और इन चरण कमल के अंदर चारों जोड़े जो 4 आभूषण पहने हुए हैं, श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती है उनमें से 10 रंग नंग माही झांझरी, कहते झांझरी के आभूषण में 10 रंग के नंग जड़े हुए हैं। झांझरी में क्या है? 10 रंग के नंग जड़े हुए हैं। ए बानी जुदी झनकार। और ये जो झांझरी है ना, इसकी तो अलग तरह की मीठी मधुर रस भरी ध्वनि है। इतनी मीठी आवाज ये कर रही है कि जिसकी शोभा का कोई पारावार नहीं। इस झांझरी की शोभा का ए शोभा अति अनुपम, अर्श के अंग सिंगार। कहते ये झांझरी की जो शोभा है ना, ये अनोखी शोभा है, क्योंकि लाडले सुंदर साज जी अर्श के अंग सिंगार, क्योंकि ये श्री राज्य महाराज के चरण कमल का सिंगार इतनी शोभा दे रहा है। जो झांझरी पहनी हुई है ना चरण कमल के अंदर, वो झांझरी इतनी मीठी, इतनी मधुर रस भरी आवाज निकल रही है। और विचार कीजिए 10 रंग की झांझरी, झांझरी के अंदर 10 रंग के नंग लगे हुए हैं। आजकल भी हमें ऐसी झांझरी, ऐसी पायल निमुन्ना संसार के अंदर मिल जाता है। ज्वेलर्स के पास जाओ ना तो निमुन्ना मिल जाता है, क्योंकि अनंत नंगों से जड़ित जब वो ये पायल दिखाते हैं, अलग अलग तरह की झांझरी दिखाते हैं, तो सुंदर साथ जी देख के लगता है कि ये इतने सुंदर है, तो श्री श्यामा जी के चरण कमलों की पायल कैसी होगी। ये इतनी सुंदर है तो श्री राज्य महाराज के चरण कमलों में जो झांझरी पहनी है वो कितनी सुंदर होगी। सुंदर साथ जी, अभी समय हो चुका है, कल से विस्तार और इसका वर्णन होगा, है ना। हम ये आनंद लेते रहें पल पल, क्योंकि हमारी बीतक का समय 26 तारीख से ही 4 बजे हो जाएगा। सुंदर साथ जी, 26 तारीख को तीज है और 27 को चौथ और 28 को हमारी बीतक शुरू हो जाएगी। हमारी बीतक का समय रहेगा 4 से 5:30 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक। तो जब तक बीतक के दिन नहीं आते तब तक सुंदर साथ जी हम ये आनंद श्री राज्य महाराज के आभूषणों का ले रहे हैं। कल हमने प्रश्न किया था कि श्री राज्य महाराज के चरणों में कितने आभूषण पहने हुए हैं। तो कल की धाम सखी हैं हमारी कालिंदी जी जयपुर। कालिंदी जी जयपुर ने
जवाब दिया झांझरी घुंगरी काम्बी कड़ला, है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी हमारी कालिंदी जी जो प्रेम सेवा की मूरत हैं, जो धनी जी के दिल से जुड़ी हुई हैं, ऐसी हमारी कालिंदी जी को परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी की तरफ से, धाम धनी जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और आप सभी सुंदर साथ उन्हें बधाई देना। और आज का प्रश्न है सुंदर साथ जी, झांझरी में कितने रंगों के नंग आए हैं? झांझरी में कितने रंगों के नंग आए हैं? बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी हम चौपाई दोहराएं। 10 रंग नंग माहे झांझरी, ए बानी जुदी झनकार, ए शोभा अति अनुपम, अर्श के अंग सिंगार, अर्श के अंग सिंगार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, आज के आनंद की जय। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल फिर मिलते हैं राइट 9:30 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।